प्रेमनगर थाने के एसएचओ साहब ने तिरंगा फहराया साहती। वहां के एनजीओ के लोगों ने काफी बातचीत करी, जिससे ये पता चला कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा उस तरीके की नहीं मिल रही है जिस तरीके की मिलनी चाहिए। इसी वजह से कई एनजीओ शिक्षा पर काम कर रहे हैं और उसी में से एक एनजीओ ये है जो शिक्षा पर काम कर रहा है, और जिससे ये भी पता चला कि लोग फ्री कास्ट बढ़ाकर लोगों को काफी ज्यादा पेरेंट्सों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य रखें। और इसी में से एक एनजीओ ये है जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 26 जनवरी का प्रोग्राम गवर्नमेंट किसी भी योजना के तहत न करके खुद अपने आत्मविश्वास पर किया है। एनजीओ के एक और सदस्य से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इतने टाइम से आप इस एनजीओ को चला रहे हैं और निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या मदद मिलती है आपको सरकार की तरफ से? जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई स्कीम का हम अभी लाभ नहीं उठा रहे हैं इसमें, जो भी जैसे जो ग्रांट्स वगैरह आते हैं वो भी काम तो हम लगभग इसमें 3-4 साल से सेंटर रन कर रहे हैं, जो कि आपस के हमारे समाज के लोग उसको सपोर्ट करते हैं और उससे ये प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं तो ये भी आप कहेंगे तो समाज का ही सपोर्ट है जिससे हम कर पा रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करना। तो यही कहूँगा कि आप सबका साथ चाहिए और इसी तरीके से कितने से कितनी एज के बच्चे आप निःशुल्क पढ़ाते हैं? मेरे पास जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास से लेके और 10th-12th क्लास तक के बच्चे हैं, लेकिन जो खासकर जो एक ग्रुप है वो छोटे बच्चों का है, प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे की नींव फाउंडेशन मजबूत है। क्या मुहिम लेकर चल रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि अभी हमारी कॉलोनी का अगर माहौल देखें तो बच्चे बहुत कम पढ़ लिख पाते हैं और फैमिली बैकग्राउंड कहीं और माहौल ही ऐसा है कि बच्चे स्कूल में बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज से हमारे बीच से बच्चे प्राइमरी उनका फाउंडेशन मजबूत रहे, क्योंकि अगर उनकी नींव मजबूत रहेगी तो आगे का भविष्य वो खुद अपना भी देख सकते हैं। कई बार आपने ऐसा फील करा होगा कि आज की डेट में लड़कियों को पीछे रखा जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक नारा चला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब तो ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा, ना बेटी बच रही है ना पढ़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पहले कहना चाहूँगा कि अभी अब इसकी चीज़ को हम देख रहे हैं तो ये चीज़ गांव में तो प्रॉपर अभी चल ही रहा है। अभी शहरों के अंदर यहाँ जैसे हम कहें कि दिल्ली के अंदर थोड़ा सा बदलाव कहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। अभी वो सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो रही हैं या छुप जाती हैं, सामने नहीं आ रही हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो नारा अच्छा है, लेकिन ज़मीन पे काम करें तो अच्छा है। ऐसे हवाई में तो कुछ भी हो रहा है लेकिन वो सब अच्छा है। क्या कहना चाहोगे कि ऐसे एनजीओ दिल्ली में चलने चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए आप लोग की? गवर्नमेंट को बेसिक मदद ये करनी चाहिए कि आप देखें कि स्कूलों में टीचर नहीं है, एनजीओ की मदद ना करके अगर गवर्नमेंट अपने स्कूलों की मदद कर ले तो ज़रूरत ही नहीं है। स्कूलों में टीचर नहीं है तो जो छोटे छोटे हम देखें कि हम जैसे जो समाज सेवी हैं या लोग हैं अपने छोटे छोटे एजुकेशन के ऊपर इतना काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कई इक्विपमेंट्स नहीं है ना। आर्थिक सबसे पहले कि हम आर्थिक कमज़ोर रहते हैं तो हम ये फंडिंग वगैरह परेशानी रहती है। सरकार को ये करना चाहिए कि वो इन एनजीओ जेन्युइन एनजीओ हैं ज़मीन पे काम कर रही है, जो जेन्युइन एनजीओ उनको फंड दे के उनका काम करें। किस तरीके से सरकार अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रही है, इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आज भी बेटियां शिक्षा में बहुत पीछे हैं, फिर भी लोग जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। इस मामले में सरकार को अपना पूरा का पूरा सपोर्ट देना चाहिए और हर हाल में ऐसे एनजीओ की मदद करनी चाहिए। आपको मेरे पीछे बैनर भी दिख रहा होगा, एनजीओ का नाम भी दिख रहा होगा। इस एनजीओ की जहां से जो मदद हो पाए, मैं नीचे स्क्रीन पर नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप कॉल करके इस एनजीओ की मदद करिए और बच्चों को फ्री निःशुल्क पढ़ाने के लिए शिक्षा जरूर देनी चाहिए। प्रधान जी से भी मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बच्चों को इतने साल से पढ़ाया जा रहा है, इनकी क्या राय है जानते, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? सोनू भैया एनजीओ काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। इनके पास मेन समस्या है जगह की, कभी यहाँ चलाते हैं कभी वहाँ चलाते हैं, अस्थायी जगह नहीं हो पाने के कारण कई बच्चे इनके मैंने देखा है कि बच्चों को जापानी पार्क स्टेडियम में लेकर के जाते हैं, अपने खर्चे से कैसे चलाते हैं हमें नहीं जानकारी। क्या कहना चाहिए इस तरीके के एनजीओ की मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट को? हाँ, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आप प्राइवेट सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पे हैं, कम से कम एनजीओ चल रही है जहाँ से बच्चे डेवलप हो सकते हैं। स्कूलों की समस्या आप देख ही रही हैं, कम से कम ऐसी एनजीओ को सहयोग कीजिए जहाँ से इन बच्चों का कुछ भविष्य बन सके।
देखिए किस तरीके से हर एक शख्स की यहाँ पर यही गुजारिश है कि एनजीओ को चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये एनजीओ ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसको चलाने की गुजारिश सरकार से भी की जा रही है। मैं प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं ऑटो बच्चों न्यूज टीवी। इस टाइम हम मुबारकपुर के स्कूल की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पर 26 जनवरी का प्रोग्राम काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया भी जाता है। यहाँ एक सर है, इनसे जानेंगे ये एनजीओ में किस पद पर हैं और इस एनजीओ का नाम क्या है और बच्चे किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार ठाकुर है। जी, आप इस एनजीओ पे किस पद पे हैं? मैं सेकंड डायरेक्टर हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस एनजीओ में जो बच्चे प्रोग्राम करते हैं उनका जो निःशुल्क पढ़ाने का आपका जो मतलब आप जिस तरीके से निःशुल्क पढ़ाते हैं इन्हें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये कहना चाहता हूँ देश में जो है बहुत सारे गरीबी है और मैं छोटा सा एनजीओ स्टार्ट करा है जो सरकारी स्कूल है। जो बच्चे जो है नॉर्मल उनको आर्थिक प्रॉब्लम ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लाइन में पढ़ाना स्टार्ट किया है। आगे आगे कोशिश रहेगा हमारे देश विधानसभा उसके बाद आगे पूरी दिल्ली फिर यदि होगा तो फिर आगे हो सकता है। सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता, कोई मदद या कुछ इस एनजीओ को मिल रहा है? नहीं, अभी कोई जो सहायता नहीं मिला। जो हम कर रहे हैं अपने मंदिर में डायरेक्टर है वो हम मिलकर कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये अपने बलबूते पर यहाँ पर कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इस एनजीओ के और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहेंगे। आम पब्लिक से भी जानेंगे कि उनकी भी क्या राय है इस एनजीओ को लेकर। और ये योगा टीचर भी हैं। आप जानते हैं योगा तो आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जिनको समझ में आता है। उन्हें बस ये समझ में आता है बस सुबह लेनी है सांस और शाम को देनी है सांस। ठीक है, आइए क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ पीछे वाले में जो टीचर इस आत्मज्ञान पढ़ा रहे हैं, यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, बच्चों को लेकर के इतने जागरूक हैं और बच्चे को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो है ये जो सेवा भाव दे रहे हैं, बच्चों के समय समय पर कार्यक्रम कराना, बच्चों को जागरूकता फैलाना, बड़े बड़े कार्यक्रम कराना, मंच पे सभी लोग आते हैं, नुक्कड़ सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों को स्पीच दिलवाना, ये सब में बहुत लाखों रुपये खर्चे होते हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं आज भी 26 जनवरी है, इस अवसर पे आज ये जो है एनजीओ काम कर रही है। तो ये भाई लोग, ये टीचर लोग ये इतना अच्छा मतलब समाज के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इससे एनजीओ का नाम है आत्मज्ञान ज्योति फाउंडेशन। जो बच्चों के अंदर की जो आत्मा है उसको शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये लोग भागवत गीता से लेकर के, धर्म योग से लेकर के, ज्ञान योग से लेकर के बच्चों के अंदर संस्कार भर रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि बच्चे को आगे बढ़ाना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप सभी आगे आएँ और ऐसे एनजीओ को मदद करें। मैं सरकार से विनती करता हूँ। देखिए सबकी एक ही गुजारिश है कि एनजीओ की मदद करनी चाहिए और सबसे उम्मीद है कि आप लोग भी चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो भी इस एनजीओ की मदद करने की कोशिश करेंगे।